आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, आपका अपना चैनल। For genuine marriage matchmaker, matrimony. Khandani Rishta, marriage. Come first marriage, remarriage. Remember your information will be personal. For more details, WhatsApp contact 9767164372. जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। दुनिया में अवतार घणा, पर लखन में ही लाला। चिमके जी को चंद्र जहां, मुंजो लालन पे मिसाला। जय झूलेलाल। भक्तों का धाम हनुमान जी जिनका है नाम, जपो राम राम खुश होते हैं श्री हनुमान। 27 अप्रैल 2024 फिर आया अमावस का दिन, यानी बालाजी इंटरप्राइजेस रोचलानी ब्रदर्स की तरफ से आम भंडारा, अनाज वाटप और कई अन्य दान। हर बार की तरह श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मानो रोचलानी ब्रदर्स ने खुशियां बिखेर ली है और रोचलानी ब्रदर्स अपनी माता श्री के लिए ये कहते हैं, बहुत देखे हैं हमने इश्क में जान लुटाने वाले भाई, कोई उस माँ से जाकर के भी पूछे कितनी शिद्दत से पाला है हमें, रातों में उठ उठ कर। हर महीने की तरह रोचलानी ब्रदर्स अपने तन मन धन से माली मदद करते हैं और उनका कहना है किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे मन की जरूरत होती है। आइए देखते हैं रोचलानी ब्रदर्स का क्या कहना है। जय झूलेलाल। आज वैसाख की अमावस के अवसर पर 27 अप्रैल को एक बार फिर से बालाजी इंटरप्राइजेज में श्री सुनील रोचलानी, जय रोचलानी, जीतू रोचलानी तथा उनके परिवार द्वारा जो शुभ कार्य किए जाते हैं, अनाज वाटप तथा भंडारा साहब, इनके अलावा कई जरूरतमंद लोगों को हर प्रकार की मदद की जाती है, जिसके लिए दोनों भाई और उनका परिवार बधाई का पात्र है कि इस ज़माने में सेवा करना कितना मुश्किल होता है और उनको अच्छा फल भी मिलता है और उनका जो जीवन है वो भी सफल है। इनके ऊपर एक छोटी सी लाइन गाना चाहूँगा कि आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा, करेगा जो भी भलाई के काम उनका ही नाम रह जाएगा, मेरे दिल मेरे प्यार। तो ये दोनों मेरे दिल और प्यार हैं, श्री सुनील जी और जय जी। इन दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ शुभकामनाएं करने के लिए। जय झूलेलाल। हमने सुना है कि आज साहब की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो भी खड़े, उनके बारे में दो शब्द और कुछ बोलना चाहिए। मैं तो हैरान हूँ कि जय भाई आज बात नहीं कर रहे हैं। पहले तो बाहर ही मुझे पता चला, सुनील जी ने बताया कि जय रोचलानी जी की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है, फिर भी यहाँ आए हैं सेवा के लिए पूरा परिवार के साथ। तो ये साबित करता है कि मन में सेवा की भावना हो तो सब कुछ को पछाड़ के आ सकते हैं। तो ये सेवा का ही मतलब शक्ति मिली हुई इनकी। सर, और एक लोग इनको बोला जाता है कि ये लोग दिखाकर दान करते हैं, तो क्या ये सही है या गलत? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर लोगों को मालूम ही नहीं पड़ेगा तो फायदा कैसे लेंगे। यहाँ पे आना चाहिए, देखकर आपकी न्यूज़ माध्यम एक आप लोगों ने इसका प्रचार प्रसार जो किया है उसके लिए मैं भी और रोचलानी ब्रदर्स भी आपके आभारी हैं, क्योंकि यहाँ की न्यूज़ जाने के बाद कई ज़रूरतमंदों को मालूम पड़ता है कि यहाँ पे रोचलानी ब्रदर्स अमावस के दिन ऐसा शुभ कार्य करते हैं, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं। तो ऐसा सेवा वो करते रहे, ऐसी खाली दुआएं देते रहे पूरे शहरवासी, ऐसा मेरी अपील है। उल्लासनगर दर्पण न्यूज और पीवीएफ फिल्म्स, JJSSS दीपक रंगीला जी, किशोर साजलानी जी, कैलाश मठाई, राजेश मठाई, पीवीएफ फिल्म्स के प्रिंस विजय, हरीश मंतानी जी, बंटी सुखेजा, बाबा योगीनाथ, अमरनाथ मठ वाले, इन सभी का स्नेह और प्यार हमेशा रोचलानी ब्रदर्स यानी बालाजी इंटरप्राइजेस वालों के साथ हमेशा होगा। आइए देखते हैं कुछ झलकियां। सर, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं होते हुए भी आप यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से, मैंने देखा सुबह से आप दोपहर से सेवा कर रहे हैं, इसके बारे में क्या बोलेंगे और ये शक्ति कहाँ से आती है सर आपको? देखिए, तबीयत जो खराब है वो तो माहौल ही ऐसा चल रहा है, गर्म हवाएं चल रही हैं, पेट में गड़बड़ हुई है, कुछ बाहर का खा लिया था उसके लिए तबीयत खराब थी, पर यहाँ पे खड़े होने की शक्ति कुछ अलग ही तरीके से मिल जाती है। ये कुदरत की देन है कि जब सेवा का काम आता है तो तबीयत ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। और मेरे साथ जो खड़े हैं, मैं तो बोलूँगा जिनकी तबीयत खराब हो जाती है तो यहाँ पे आके सिर्फ सेवा करके देखे, खुद ही पता चल जाएगा तबीयत कैसी ठीक हो जाती है, कहाँ से शक्ति आ जाती है ये सेवा का कार्य करने की। ये कुदरत की देन है एक, जो हर किसी में नहीं होती, हमको बख्शी है कुदरत ने। मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
सर आप जैसे और भी कोई समझो जिनको सेवा करनी हो उनके आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, मैं आपसे एक बात बताऊंगा। अभी दीपक रंगीला जी से आपने एक सवाल पूछा कि हम लोग जो दान करते हैं वो दिखाकर करते हैं, वो सही है कि नहीं। तो दीपक रंगीला जी ने बहुत इसका सही तरीके से उत्तर दिया। पर मैं आपको एक बात बता दूंगा, जो दीपक रंगीला जी ने कहा कि दिखेगा नहीं तो लोग लाभ कैसे लेंगे इस सेवा का। पर सिर्फ लाभ लेने की बात नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, गए महीने जो मार्च महीने की अमावस्या थी, तो मैंने वहां पे देखा, यहाँ पे कुछ लोग देख के गए थे फरवरी के महीने में, जनवरी के महीने में 2 बार यहाँ पे आए थे, यहाँ पे कुछ देख के गए थे। तो उन्होंने भी, मैं आपको बता दूंगा, विश्वनाथ बेल पापड़ी वाला है मार्केट में, बाजार में विश्वनाथ बेल पापड़ी वाला है, वहां के बाहर उन्होंने गए महीने मार्च के महीने में उन्होंने अमावस्या का मेला किया और शाम को प्रसाद वाटप किया। तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि हमसे अगर किसी को ये प्रेरणा मिलती है तो ये फल सिर्फ उनको नहीं, वो फल हमें भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वो देख के उनकी भी इच्छा हुई। तो मैं इसके लिए आप सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इसमें सिर्फ मेरा हाथ नहीं, इसमें आप सब पत्रकारों भाइयों का भी हाथ है, जो ये आप सबको दिखा रहे हैं। तभी वो यहाँ पे देखने को आए और यहाँ से देख के कुछ हमसे प्रेरणा लेके वहाँ पे जाके उन्होंने प्रसाद वाटप किया। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो आप अमावस्या के दिन मेला करते हैं, इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और इसकी आपने शुरुआत कब से की है? यह शुरुआत तो हमको करके कुछ 4 या 5 साल हुए हैं। पर कैसे एक मन में एक ऐसा भाव आया कि जैसे साईं ओशा दरबार है, वहां पे हर महीने की अमावस को कार्यक्रम होता है पूरी रात को। तो ये मैंने एक से पूछा था कि ये कार्यक्रम क्या होता है, क्यों अमावस का कार्यक्रम करते हैं। तो एक्चुअली ज्यादातर लोगों को देखा जाए तो आपने देखा होगा कि अमावस है, आज रात को बाहर मत निकल, अमावस है आज ये रोड पे मत जा, तो ऐसा रहता है। तो लेडीज को भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, अमावस के दिन दरवाजे के बाहर भी नहीं निकलने देते हैं। पर जो साईं ओशा दरबार में पूरी रात जो कार्यक्रम होता है, तो क्या अमावस्या उनके लिए नहीं है? कुछ खराब काम उनके लिए नहीं होते? अमावस्या उनके लिए खराब होती है जो खराब काम करते हैं, जिनका दिल साफ है, जिनका दिल नेक है, उनके लिए अमावस्या कोई भी तकलीफ की नहीं है। और ये मैंने उनसे जब पूछा था तो उन्होंने बताया कि अमावस्या के दिन ये दान करने से जो हमारे पितृ हैं, वह पितरों का बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिलता है। जहां पितरों का आशीर्वाद मिलता है वहां पे कोई भी बुरी शक्ति नहीं आ सकती है। और ये जो आप पूछ रहे हैं कि अमावस्या पे हम लोग ये कार्यक्रम क्यों करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, काफी सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको पितृदोष रहता है, या घर में इतनी कमाई होने के बाद भी बरकत नहीं आती है, बचता नहीं कुछ, या किसी को शादी विवाह में कुछ तकलीफ होती है, तो अमावस्या के दिन ये सब दान करने से ये पितृदोष दूर हो जाता है। ये एक पितृदोष है जो हम लोग ये पितरों के नाम पे सब दान करते हैं, ये पितृदोष दूर होने के लिए। सर देखा क्या है, आप इंसानों की मदद तो करते ही है, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है कि स्ट्रीट डॉग्स या डॉग्स बोला जाता है, तो वो यहाँ पर पूरी देर बैठे रहते हैं, इसी में बैठे रहते हैं, जो जहाँ इंसान भी आके बैठ रुकता है और यहाँ ये लोग सोए रहते हैं। इसके पीछे भी क्या मकसद है? इतना एनिमल लव आपको कहाँ से आया? देखिए, बात ऐसी है कि जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी के पीछे एक छोटा सा कुत्ता आ गया था, इतना छोटा सा कुत्ता था जो हमने घर में रख दिया था। हमारे पिताजी के पीछे पीछे पता नहीं कहाँ से आ गया था, वो हमने घर में रखा। 8-9 साल तक वो हमारे साथ रहा और एक घर के फैमिली मेंबर जैसा हो गया, जिसको हम जो बोलते थे वैसा सब कुछ वो समझता था। पर एक बात है, उस समय पे जब भी हम भले छोटे थे, पर मुझे एक बात याद है कि जब हम सोते हैं, सब लोग आज की तारीख में भी हम लोग जब सोते हैं, बारिश रहे, आंधी रहे, तूफान रहे, अगर आपके घर के यहाँ पे कोई चोर आता है, कोई बुरी नियत वाला इंसान आता है, तो पहले ये सब कुत्ते भौंकते आपस में और पूरे मोहल्ले को जगाने की करते हैं कि उठो, अपनी संभाल करो। अगर वो हमारे लिए इतना कर सकते हैं, पूरी रात जाग के चोरों को भगा सकते हैं, चोरों के पीछे पहले ये लोग भागते हैं, तो हम लोग इनके लिए थोड़ा कुछ तो कर सकते हैं। बोल नहीं सकते हैं, पर थोड़ा कुछ तो इनके लिए कर सकते हैं। जो सेवा बनती है हमसे हम उतनी सेवा करते हैं, और ये हम लोग नहीं करते। ये एक मालिक की देन है, पता नहीं किस रूप में आते हैं ये लोग, आके इधर बैठते हैं। पिछला जन्म में इनका खाया होगा, हम इनको नहीं खिला रहे, हम इनकी सेवा नहीं करते। पिछले जन्म में इन्होंने हमारी सेवा की, वो आज वापस रिटर्न कर रहे हैं। किशोर जी, हर महीने आप यहाँ पर आके निस्वार्थ सेवा करते हैं जी सर। इसके पीछे आपका लाभ क्या है और आप इनसे जुड़े पूरे रोटरानी परिवार से क्या जी। सोच के जुड़े? देखो भाई, मैं तो खुद सोशल वर्कर हूँ। जब मैं ये भाइयों से मिले तो मुझे एक मन में प्रेरणा आई कि भाई मैं हर उमास के दिन यहाँ के सेवा करूँ। मेरे मन में वैसे भी सेवा की भावना रहती है, किधर भी मैं सेवा करने के लिए तैयार रहता हूँ। कोई भी मुझे फ़ोन करता है, आज ये काम है वो काम है, मैं किसी को ना नहीं बोलता हूँ। और मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं किसी को ना भी नहीं बोलता हूँ। और जब से ये भाई से जुड़ा हूँ, अभी आप जैसा तबीयत की बात बोले ना, तो विश्वास करोगे नहीं, तो कल परसों 2 दिन मेरी भी तबीयत खराब हुई, लेकिन आज अमावस का दिन मुझे इधर आने था तो मुझे विल पावर मिल गया और मैं यहाँ खुद ही आ गया सेवा पे, और बराबर टाइम पे आ गया सर। जय जय राधे राधे, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।
सबसे पहले तो ये दोनों भाइयों को हमारे किन्नर समाज की तरफ से बहुत सारी दुआएं हैं। ये हर महीने हमारे समाज कुछ लोगों को भी देते हैं जिनको ज़रूरत है, ठीक है ना। और ये जो गरीब लोग हैं उन लोगों को देते हैं, मालिक उनको लंबी उम्र करे, जो उनकी कमाई में से थोड़ा बहुत दान देते हैं, गरीबों को दोना देना, लंगर बांटना, छाछ पिलाना, ये आज के समय में कोई नहीं कर सकता। अपना व्यस्त टाइम निकाल के भी ये गरीबों के लिए करते हैं, कोई भी हो, लेकिन सबको ये प्रसाद देते हैं, सबके लिए दुआएं मांगते हैं। और हमारे पूरे किन्नर समाज की तरफ से, मेरी गुरु की तरफ से, मेरे चेले लोग की तरफ से इनको ढेर सारी दुआएं। ऐसे ही मेरे बच्चे खूब आगे बढ़े, माँ बाप की सेवा करते रहे, समाज की सेवा करते रहे। और जितने भी मेरे पत्रकार भाई हैं सभी उनको भी दुआएं, जो इतनी कवरेज दिखाते हैं सभी को, और मेरे जितने भी चैनल वाले सभी